स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमाने द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। हमारे सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को हमारा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। आर्य सभा मॉरिशस की तरफ से आप सबका अमृतवाणी कार्यक्रम में स्वागत है। अभी अभी जो मंत्र मैंने पढ़ा वह अथर्ववेद से लिया गया है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की चर्चा आई है, इसलिए हमने सोचा कि ये संदेश आप तक भी हम पहुंचा दें। संसार में जब परमात्मा ने मनुष्य को भेजा तो अनेक कारण इसके साथ जुड़े हुए हैं। क्यों मनुष्य योनि में हम आए, पशु पक्षी जानवर क्यों नहीं बने, इसके अनेक उद्देश्य हैं। इस मंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य का वर्णन किया गया है और वो है परमात्मा के नियम के अनुकूल चलकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करना। मंत्र के अंतिम शब्द में आपने सुना व्रजत ब्रह्मलोकम। ब्रह्मलोक तक पहुंचना खेल का काम नहीं है। ऋषि मुनि संत महात्मा वर्षों तक बैठकर तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, फिर भी बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचते हैं। परंतु परमात्मा ने इस मंत्र में बड़े अच्छे साधन बताए हैं जिनके द्वारा साधारण से साधारण मनुष्य भी अपनी आत्मा को ब्रह्मलोक तक पहुंचा सकता है और मानव जीवन पाने के उद्देश्य को पूरा कर सकता है। मंत्र में 7 ऐसी चीजों की प्रार्थना की गई है, उनका वर्णन है जो हर एक मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए। आप बड़े ध्यान से सुने वो 7 चीजें क्या हैं। मैं बड़ी संक्षिप्त में आपको बता दूंगा क्योंकि मंत्र में उन 7 वस्तुओं का नाम अभी हमने पढ़ा। पहली चीज है आयु, बहुत जरूरी है। आयु ही नहीं हो तो क्या जीवन चलेगा। आयु का मतलब ही जीवन होता है। जब तक जीवन प्राण आत्मा शरीर में है तब तक आयु चलती है। आत्मा के निकल जाते ही मृत्यु होती है और जीवन की गति आयु सब बंद हो जाती है। तब परमात्मा कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपनी आत्मा को उत्कृष्ट बना ताकि अधिक समय तक तुम्हारे शरीर में रहकर तुमसे उत्तम कर्म करावे और तुम्हें ब्रह्मलोक तक जाने के लिए अग्रसर करे। इसमें मुख्य बात परमपिता परमात्मा कहते हैं आत्मा को शुद्ध पवित्र करना। अच्छे कर्म द्वारा परमात्मा से के समीप रहने से मन बुद्धि विचार शुद्ध होते हैं। तो आत्मा उत्कृष्ट हो तो निश्चय है धीरे धीरे हम ब्रह्मलोक तक अग्रसर हो सकते हैं और ये कार्य सभी लोग कर सकते हैं। आयु के बाद प्राणम, प्राण। शरीर को चलाने के लिए परमात्मा ने 10 प्राणों को शरीर के अंदर डाल दिया है। भिन्न भिन्न जगहों पर वो अपना अपना काम करते हैं। 10 प्राणों को 2 भाग में बांटे गए हैं। एक है प्राण जो 5 है और उपप्राण 5 है। प्राण 5 प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, ज्ञान और उदान। ये 24 घंटे हमारे शरीर में काम कर करके हम लोगों को जन्म से मृत्यु पर्यंत जीवित रखते हैं और शरीर को उत्कृष्ट बनाते हैं। फिर उपप्राण है नाग, कूर्म, क्रीकर, देवदत्त और धनंजय। तब परमात्मा कहते हैं हे मनुष्य, अगर तू चाहे कि तुम्हारी आत्मा ब्रह्मलोक तक पहुंचे तो तुम्हारे प्राणों को उत्कृष्ट बनाना है। वाइटल फायर ऑफ द बॉडी, ये अगर जब तक जलती रहे तब तक तुम्हारा शरीर क्रियात्मक होगा, इनसे कोई क्रिया तू कर सकेगा, नहीं तो धब्बा पड़े रहेगा और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आत्मा को उत्कृष्ट बना। फिर इसके बाद आयु, कर्म, आयु, फिर जो क्या प्राण कहते हैं। फिर प्राण के बाद एक विशेष शब्द और आए हैं, आयु प्राणम प्रजाम। इसी से संसार जो क्या चलता है। यह प्रजा का मतलब होता है संतान। मनुष्य का एक कर्तव्य यह है, जब उनको मनुष्य बनाया गया तो आने वाली पीढ़ी को तैयार करना। बच्चे को हम जन्म देते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते बड़ा करते हैं, उनमें अच्छे अच्छे गुण डालते हैं, फिर हम संसार छोड़कर चले जाते हैं और संसार उनके हाथ में रहता है, वो चलाते हैं। उनके भी बच्चे होते हैं। तो प्रिय परिवारगण, परमात्मा कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी मनुष्य के ऊपर होती है और इसके लिए क्या आवश्यक है कि माता पिता स्वयं वो योग्य हो, उत्कृष्ट हो, उनके आत्मा, उनके प्राण उत्कृष्ट हो, जैसा कि अभी हमने बताया, तब उनकी संतान भी उत्तम होगी, संसार को आगे ले चलेगी। आयु, फिर इसके बाद प्राणम, फिर प्रजाम, एक और चौथी बात बहुत ही महत्वपूर्ण, पशुम। पशु का भी इसमें हाथ है। आप शायद बड़ा आश्चर्य आपको लगेगा कि पशु की कृपा से भी
हमारा जीवन चलता है और उनकी कृपा से भी हमारी जो कि आत्मा ब्रह्मलोक तक पहुंच सकती है। परमात्मा कहते हैं बिना पशु का मनुष्य का जीवन ठीक से नहीं चलेगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। और जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो परमात्मा ने कहा कि मैंने पशुओं का निर्माण इसलिए किया कि उनसे सहयोग लेकर मनुष्य अपने जीवन को उत्तम बनावे। पशुओं का जीवन हम उत्तम नहीं बनाते हैं, वो परमात्मा बना देते हैं। हमारा जीवन उत्तम बनाने के लिए पशुओं का सेवन करना आवश्यक पड़ता है। कि ऐसे पशु हैं जो हमारी बहुत ही कल्याण करते हैं, बहुत हैं। वैसे परमात्मा सभी पशुओं को हमारे कल्याण के लिए बनाए हैं। लेकिन हुआ क्या, जब लोगों ने पशुओं के विरुद्ध कार्य करने लगे, उनको दुख कष्ट तकलीफ देने लगे, उनको मारने लगे, उनकी हत्या करने लगे, तब जो क्या पशु हमारे दुश्मन बन गए और सांप, बिच्छू, शेर, चीता आदि हम लोगों को हानि पहुंचाते हैं। नहीं तो आप देखेंगे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि घने जंगलों में बैठकर खुली हवा में तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। जानवर चारों तरफ उनके थे, शेर, चीता, सांप, लेकिन कोई उनको कुछ नहीं करते थे, क्योंकि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। अभी नुकसान पहुंचाने से ये समस्या उत्पन्न होती है। तब वेद कहता है कि हे मनुष्य, अगर तू चाहे कि तुम्हारी आत्मा ब्रह्मलोक तक पहुंचे तो पशुओं के साथ मिलकर चलो, उनकी रक्षा करो, हर प्रकार से उनसे काम लो और उनको दुख मत दो। फिर पशु के बाद क्या आता है? फिर इसके बाद आता है कीर्तिम। कीर्तिम, कीर्तिम का मतलब होता है मान, सम्मान, इज्जत। परमात्मा कहते हैं मनुष्य योनि में इसलिए तुमको जन्म दिया ताकि तुम मान, सम्मान और इज्जत के साथ चलो, सिर ऊंचा करके चलो। ऐसा कर्म करो कि तुम्हारा सिर जो क्या झुके नहीं, हमेशा ऊंचा रहे। प्रिय परिवारगण, हम आपको बता दें कि बच्चे का जन्म होता है तो हम एक संस्कार करते हैं, नामकरण संस्कार में, जहां पर पिता बच्चे को वचन देता है कि वह उनको वीर बनाएगा, इस प्रकार से तैयार करेगा कि वो हमेशा सिर ऊंचा करके चले। ऐसा कर्म करेगा कि हमेशा उनका मान, सम्मान, आदर सारे संसार के लोग करें। तो क्योंकि वेद में मनुष्य को यश पूर्वक जीने का आदेश दिया गया है। लेकिन क्या सब लोग इस प्रकार से करते हैं? लोगों के पास बुद्धि है, लेकिन अच्छे कर्म नहीं करने से, चरित्र खराब होने से मान सम्मान कोई नहीं करता है। अब रावण की बात ले भाई, वो कितने महान व्यक्ति थे, कितने पढ़े लिखे थे, लेकिन चरित्र ठीक नहीं था तो उनका मान सम्मान कोई नहीं करता है। धनवान व्यक्ति के पास धन हो, चरित्र ठीक नहीं हो तो उनका मान सम्मान कोई नहीं करता। तो प्रिय परिवारगण, परमात्मा कहते हैं कीर्तिम, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जियो, यश प्राप्त करो। ऐसा करोगे तो होगा क्या? तुम्हारी आत्मा एकदम उत्कृष्ट ऊपर उठेगी, और जितने ऊपर आत्मा उठेगी उतने ब्रह्मलोक के समीप आएगी। एक ही जन्म में तुम अपनी आत्मा को काफी दूर तक पहुंचा सकोगे। फिर कीर्तिम के बाद आता है द्रविणम। द्रविणम का मतलब होता है धन, दौलत, संपत्ति आदि। ये भी बहुत जरूरी है, ये न हो तो जीवन नहीं चलेगा, परंतु इसकी प्राप्ति अच्छे ढंग से करो, उल्टा पुल्टा कर्म करके नहीं। मेहनत परिश्रम करो, धन को संचित करो और इससे अपना कल्याण और अन्यों का कल्याण करो। इससे क्या होगा? आत्मा और भी उत्कृष्ट होगी। और अंत में क्या लिखा है? 7वां चीज, ब्रह्म वर्चसम। ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं, लेकिन इस मंत्र में ब्रह्म वर्चसम का मतलब होता है वेद ज्ञान। परमात्मा का दिया हुआ वेद ज्ञान जो सत्य ज्ञान है, उसी के ग्रहण करने से ये पहले जो 6 चीजें हमने बताई वो आप ठीक से उसको प्राप्त कर सकेंगे। अगर ब्रह्म विद्या नहीं हो, वेद ज्ञान नहीं हो, सत्य ज्ञान नहीं हो, धन होते हुए भी आप ठीक से उसका प्रयोग नहीं करेंगे, ज्ञान होते हुए उसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए प्रिय परिवारगण, उचित है कि हम इन सब बातों पर ध्यान दें, इन 7 चीजों को ग्रहण करें और इस प्रकार आत्मा को ब्रह्मलोक तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। हम यही संदेश देते हैं, कठिन नहीं है। इस मंत्रों को आप याद रख लें और अपने जीवन को उत्तम श्रेष्ठ बनाएं। प्रिय परिवारगण, आज का जो कार्यक्रम है अमृतवाणी आर्य सभा की तरफ से साल का अंतिम कार्यक्रम है। हम लगे हाथ यहाँ एमबीसी के सभी कर्मचारियों को, जिन जिन लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा, हम उन सबको बहुत ही धन्यवाद देते हैं गहरे हृदय से। इसी प्रकार भविष्य में करते जाएं। आप सबके लिए सालांत एकदम मंगलमय हो, ठीक हो, ऐसी भी हम लोग प्रार्थना करते हैं और नया साल सबके लिए मंगलमय हो। चलें हम वो मंत्र फिर से पढ़ लेते हैं ताकि वो 7 चीजें आपको फिर से याद में आ जावे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम
ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति।